ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। राणा उदय सिंह को अस्वस्थ देख सभी चिंतित होते हैं। तभी कुंवर प्रताप वहां आते हैं और चित्तौड़ मुगलों के हाथों हार जाने के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। यहाँ अकबर सारी नगरी में कुंवर प्रताप को ललकारते हुए पत्र लगवाने का आदेश देता है और आसिफ खान को चित्तौड़ का दायित्व देता है। वहां मेवाड़ की प्रजा कुंवर प्रताप पे अपना पूर्ण विश्वास दिखाती है और अजब्दे को मनोबल प्रदान करती है। रानी धीरबाई कुंवर जगमल की बातों से चिंतित होकर गुप्तचर द्वारा एक पत्र भिजवाती है। अब आगे। ये कैसा पत्र है आचार्य जी? कुंवर प्रताप, इस पत्र में स्वयं अकबर का राज के चिन्ह है, अर्थात ये पत्र सीधा अकबर से आपके लिए आया है। अस्सलाम वालेकुम हमारे बुज़दिल दुश्मन, कैसा महसूस कर रहे हो? मैदाने जंग में तो तुमसे सामना हुआ नहीं, इसलिए हमने सोचा कि वहां पर क्या हुआ है वो तुम्हें खुद बता। वो देखो क्या नाम? हाँ, पत्ता। बड़ी बहादुरी की मौत मरा है, तुम्हारे बहुत करीब। हमने आज तक ऐसा जंगजू सिपाही नहीं देखा। हमारे 10 सिपाही भी मिलकर उसे मार, इसलिए हमने खुद उसे बंदूक से मारने का हुक्म दिया। सच जानता, गोलियों से छल्ली होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट। बड़ी ही मुश्किल से निकली उसकी जान। पता! पांव चले गए, फिर भी कल्ला के कंधे पर बैठकर हमारे सिपाहियों को मारते जा रहे। मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी ही बेरहमी के साथ हमने उसे मारा। कल्ला! कल्ला! तुम्हारा जाबाज सिपाही चुंडावर बड़ी बहादुरी के साथ हमारे एक भी सिपाही को किले के अंदर दाखिल होने नहीं दिया, इसलिए हमने खुद अपने हाथों से मार दिया उसे। राव जी! भाले से मारने के बावजूद भी वो आसानी से नहीं मरा। कितने लम्हे उसने भाले पर पड़े पड़े गुजारे। बहुत सख्त जान था। सच कहें तो इसे मारने के बाद हमारी रूह को बहुत सुकून मिला। और वो देखो हमारा बेहतरीन तीरंदाज इसरदास। और वो रहा सांडा। सांडा जी!
कुंवर प्रताप! कुंवर प्रताप! कुंवर प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप? अकबर आपको उकसाने की चेष्टा कर रहा है ताकि आप भड़क कर भावनाओं में बहकर उसके जाल में फंस जाएं और वो आपको मार सके। इतना नहीं समझ पा रहे हैं आप? आचार्य जी, यदि ऐसी बात है तो उस मुगल ने हमें बिल्कुल सही पढ़ा है। अकबर से युद्ध करने के लिए अकेले चित्तौड़ जाना आत्मघात होगा। अपना नहीं तो अपनी प्रजा के बारे में सोचिए, मेवाड़ के भविष्य के बारे में सोचिए कुंवर प्रताप। हम क्या कह रहे हैं उसे समझने की चेष्टा कीजिए। क्षमा कीजिए आचार्य, और अब हम नहीं रुकेंगे, कदापि नहीं रुकेंगे। कुंवर प्रताप! दाजीराज! बड़ी दाजीराज को होश आ गया है। हाँ, वो तत्काल मिलना चाहता है आपसे। रुकिए धीर भाई जी हट जाए। हम चित्तौड़ जाएंगे और अकेले जाएंगे। आप कहीं नहीं जा सकते राणा जी। धीर भाई जी, वो समझता क्या है अकबर अपने आप को? ये सहस्त्र सैनिकों और तोपों के बल पर वो राजपुताने की नाक और मेवाड़ की शान चित्तौड़ को हमसे छीन लेगा और हम प्रतिशोध तक नहीं लेंगे। नहीं धीर भाई जी, ऐसा हम नहीं करने देंगे। अकबर ने हमारे सेनापतियों को मारा है, हमारे सामंतों को मारा है, हमारी भोली भाली प्रजा का वध किया है उस अकबर ने। हम प्रतिशोध तो अवश्य लेंगे। हम प्रतिशोध। आइए दाजीराज, आइए। दाजीराज, अपने राजपूत भाइयों का प्रतिशोध लेने यदि कोई जाएगा तो वो हम होंगे, आप नहीं। चित्तौड़ और उसके लोगों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा था और उसे निभाने में हम असफल हुए। आपको याद दिला दे कुंवर प्रताप कि आज भी मेवाड़ नरेश हम हैं, इसलिए अगर किसी को अपराध बोध होना चाहिए वो हमें होना चाहिए। ठीक है, क्यों ना आप और हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और एक उचित अवसर मिलते ही हम उस मुगल पर आक्रमण कर देते हैं और उसे बता देते कि हम कितने समर्थ हैं। दाजीराज, बात मात्र नाम या पद की नहीं है, बस एक बार दाजीराज, एक बार रणभूमि में यदि आप और हम दोनों तलवार उठा लें उस मुगल के विरुद्ध, फिर देखिए क्या होता है। आप उचित कह रहे हैं कुंवर प्रताप। हम अपनी मातृभूमि के लिए अपने रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। हम सर कटा लेंगे।
राक्षस का अंत अवश्य करेंगे कुंवर प्रताप। जहापना, मैं राजा भगवान दास अपनी स्पष्टवादिता के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु आपने जो मुगल सेनापति हमारे आमेर में नियुक्त किया है वो क्रूर व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों पर अत्याचारों के कारण वे वहां घृणा के पात्र बनते जा रहे हैं। इसी कारण हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें वहां से हटा दें। देखिए भगवान दास जी, आप राजपूतों के खिलाफ हमारा मिजाज लड़ाका ना होकर कारोबारी ज्यादा है, तो फिर क्यों हम अपने वजीर को वहां से हटा? इसमें हमारा क्या फायदा होगा? क्योंकि हम आपके सामने मैत्र संधि का ऐसा प्रस्ताव रखेंगे जो आपके लिए किसी भी बल प्रयोग से अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पिताजी प्रस्ताव बताइए। हम आपके समक्ष हमारी बहन हीर कंवर का विवाह प्रस्ताव रखते हैं। श्रीमान, लगता है उलझ गए आप इस खेल में। अगर आप कहें तो हम चलें एक चाल। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या चाल चली है आपने। क्योंकि आप इस खेल से जो चित्तौड़ में पीढ़ियों से खेला जा रहा है थोड़ा अपरिचित हैं शहंशाह। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं शहंशाह। बोलो मान सिंह, बिला खौफ खतर बोलो। जहांपना, यदि आप इस भूभाग पर लंबे समय तक राज करना चाहते हैं तो आपको इस भूभाग और यहाँ की संस्कृति को अपनाना आरंभ कर देना चाहिए। जैसे हमारे दाता के विवाह प्रस्ताव को आपकी स्वीकृति इस दिशा में एक ठोस पहल हो सकती है शहंशाह। सोच कर देखिए। मान सिंह, हमारी फौज में जाने कब से सिपा सलार आजमे का ओहदा खाली पड़ा है। संभालना चाहोगे तमाम मुगल फौज की कमान? क्यों नहीं जापाना, हमारे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। राम सिंह जी, आप अपने गांव के सभी विश्वासपात साथियों को एकत्रित कीजिए और राजपुताने के सभी राज्यों में भेजिए। उन्हें बस मुगलों की हर गतिविधि के बारे में हमें सूचित करना है। उनका हर समाचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। छोटी छोटी जानकारी भी हमें तत्काल पहुंचनी चाहिए। जी, हमारे लोग चारों तरफ फैल चुके हैं और जैसे ही हमें कोई सूचना प्राप्त होती है हम आप तक पहुंचा देंगे। से विवाह? बाबू साहब, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं हमसे? हीर, तुम्हारे मन में सदा से अपनी मातृभूमि, अपने प्रजा के लिए कुछ ना कुछ करने की प्रबल इच्छा रही है। अब तुम्हारे समक्ष इन दोनों के भले के लिए कुछ करने का ठोस अवसर आया है। नहीं बाबू साहब, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हीर, सच तो ये है कि आज बड़े बड़े राजपूत राजाओं की अकबर के सामने नहीं चलती है। हर ओर अकबर के सैन्य प्रशासकों और सेनापतियों ने लूटपाट और अत्याचार मचा रखा है। पर
कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में तुम एक लड़की होके भी वो कर सकती हो जो बड़े बड़े शूरवीर नहीं कर पा रहे हैं। तुम रोक सकती हो ये लूटपाट, असहाय और निर्धन प्रजा पे होने वाला ये अत्याचार। राजपूत रक्त बलिदान मांगता है हीर, फिर वो चाहे मर्द हो या स्त्री। प्रजा के हित में जौहर समझकर ही कर लो ये विवाह। नहीं बाबू साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? और यदि हम अकबर के साथ हमारे अनुभव की बात करें तो हमें लगता है अकबर के व्यक्तित्व में कहीं गहराई, एक मानवता का पक्ष छुपा हुआ है। वो सारे संसार से उसे छुपा कर रखता है, पर संभव है अपने पत्नी के साथ उस मानवीय पक्ष को बांटे। कान्हा, अब तू ही मेरी रक्षा करना। क्या आमेर के राजा भारमल जी ने उस मुगल से अपनी बेटी का विवाह स्वीकार कर लिया? कहीं उनकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? कुंवर प्रताप, हम ठीक है कुंवर प्रताप, बिल्कुल ठीक है। हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कुंवर प्रताप। हर राज्य अकबर के नाम से त्राही त्राही कर रहा है और मुगलों के अत्याचारों से बचने के लिए अब इन राज्यों के पास और कोई मार्ग भी तो नहीं बचा। बाजीराज, पर लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? यही तो चाहता है वो मुगल, यही चाल है उसकी, षड्यंत्र है प्रजा की स्वामी भक्ति को हथियाने का। और एक बार यदि वो आमेर का जवाई बन गए तो प्रजा तो ऐसी ही भक्त बन जाएगी उसकी। हमें क्या लेना देना अकबर के क्रियाकलापों और उसको पहुंचने वाले लाभों से? हम तो पहले ही अपना सब कुछ खो चुके हैं। अब दूसरे राजपूत राज्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके लिए हम उन्हें सलाह कैसे दे सकते हैं? अपनी आत्मरक्षा के लिए किस राज्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अब तो ये उन्हीं को सोचना है। क्यों ना उसके रंग में भंग डालता है। हमको समझे नहीं बाजीराज, ये विवाह जो अभिशाप है हमारे लिए, एक सुंदर अवसर बनकर पड़ा है, बदला ले रही है। बाजीराज, ये विवाह जो अभिशाप है हमारे लिए, एक सुंदर अवसर बनकर पड़ा है, बदला ले रही है। आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? दादीराज, इस विवाह में उस मुगल को घेरे हुए उसकी सेना नहीं होगी, क्योंकि चित्तौड़ को जीतने के बाद वो बहुत निश्चिंत हो गया है, क्योंकि वो जानता है कि सारा राजपूताना उसके सामने सर झुकाए हुए है। ऐसे में उस कायर की सुरक्षा बहुत कम होगी। यदि हम वहां जाकर अतिथि वेश में से मृत्यु के घाट उतार तो सागर भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? प्रतिशोध में पागल हो चुके हैं। अब अकबर के विवाह में जाएंगे उसे मारने के लिए? राजराज, आप समझाइए इन्हें। अकबर हमें विवाह का लड्डू समझ के खा जाएगा। नहीं, हमें ये उचित नहीं लगता, ये ऐसा नहीं कर सकते। बस हमें कुंवर प्रताप का विचार उचित लग रहा है। उस अकबर से बदला लेने का इससे सुनहरा अवसर हमें नहीं मिल सकता। हम आपके विचार से सहमत हैं। हुकुम, हम भी सहमत हैं इस विचार से।
रानी माँ हमें बचा लीजिए, रानी माँ हमें बचा लीजिए, रानी माँ। ये कौन सा नया स्वांग है कुंवर जगमाल? उठिए। नहीं रानी माँ, आपने हमें जन्म दिया ना, अब आप ही हमें बचा सकती हैं। आप चल के बोलिए ना दादा भाई दाजीराज को कि नहीं जाने के लिए इस आत्मघाती अभियान पे। रानी माँ, एक तो आपने अकबर को पत्र भी नहीं लिखा, अब आप ही है जो नहीं रोक सकती है, वो आपकी बात नहीं डालेंगे। चलिए ना। कुंवर जगमाल, अब हमें आपको यह भी समझाना पड़ेगा कि युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागना एक राजपूत के लिए सबसे अधिक गौरव की बात है। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि नियति ने आपको चुना है। आप कुंवर प्रताप से नहीं, अपने पुत्र जगमाल से बात कर रही हैं। और हमें मृत्यु में तो कोई गौरव दिखाई नहीं देता। मृत्यु का अर्थ है भयंकर पीड़ा और भय, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें गौरव कहां से आ गया? रानी माँ, वो सब छोड़िए, अब चलिए हमारे साथ उनके क्षमा कर दीजिए कुंवर जगमाल, परंतु ये निर्णय राणा जी ले चुके हैं और हम मेवाड़ नरेश के किसी भी निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो क्या करें, मर जाएं? हमें तो अब लगता भी नहीं है कि आप हमारी माँ हैं। कुंवर एक मिनट, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, वो पत्र वहां पहुंचा दीजिए, पत्र पहुंचा दीजिए। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो संदेश दिया है उसका अर्थ ठीक से लोगों ने समझा ही नहीं है। तब ना तो वे आपको नियतिवादी होने को कह रहे हैं और ना ही निष्क्रिय। वे कहते हैं जब आप कर्म कर रहे हैं तो कर्म पर ध्यान दीजिए, फल के बारे में सोचोगे तो न्याय कैसे कर पाओगे कर्म के साथ। अजब दे, हम दोनों इसके लिए तैयार हैं ना? नहीं? अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारे हिस्से की भूमिका आप ही को निभानी पड़ेगी। इन्हीं आंसुओं से आप अमर सिंह को शूरवीर बनाएंगे? नहीं आ सकते। हमारा क्या, हम तो एक बड़े ही साधारण मेवाड़ी सेनापति हैं, किंतु आप बहुत दृढ़ और साहसी हैं। आपकी पत्नी होने के नाते और कोई दूसरा विकल्प बचा ही कहां पर है हमारे पास कुंवर प्रताप? वो भी तो है। माँ,
क्या बात है अमर सिंह जी? हमें आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रणा करनी है। ठीक है, जितनी मंत्रणा करना चाहते हैं कर लीजिए। ऐसा क्या महत्वपूर्ण है अमर सिंह जी? हमें भी जाना है अकबर के विवाह में। अफसर देख के उस पर आक्रमण करना। राणा जी, क्या बात है धीर भाई जी? कुछ समय पहले आप इतने निर्बल थे और अब हमारे सामने एक उद्देश्य है धीर भाई जी, और एक सच्चे राजपूत के हृदय में रक्त तभी उबलने लगता है जब उसे पता होता है कि वो रक्त मातृभूमि के लिए बहने वाला है। राम सिंह जी, आज तक आपने हमें इतना सहयोग दिया, उसके लिए हम और राणा जी सदैव हृदय से आपके आभारी रहेंगे। किंतु इस अभियान में भाग लेने की अनुमति हम आपको नहीं दे सकते। ऐसे कैसे हो सकता है भला? जीवन में पहली बार भाग्य ने हमें वीर प्रताप की अगुवाई में अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने और अपने प्राण न्यौछावर करने का सुंदर अवसर दिया है, और आप इसे हमसे कैसे छीन सकते हैं कुंवर साहब? ऐसा नहीं हो सकता। हम चलेंगे, हम युद्ध में लड़ेंगे, हम चलेंगे साथ में, हम सब चलेंगे साथ में। ठीक है राम सिंह जी, ये रही आमेर के दुर्ग की प्रतिकृति। यही वो मुगल विवाह रचाने वाला है, और हम यहां से दक्षिण के द्वार से प्रवेश करेंगे। यहां से भीतर घुसेंगे और यहां बीच में मंडप होगा। इस मंडप को हम चारों ओर से घेर लेंगे। हम सभी कन्या पक्ष से होंगे, समझ गए आप सब? नहीं अमर सिंह जी, आप अकबर के विवाह में नहीं जाएंगे। ये आपकी उम्र नहीं है युद्ध करने के लिए। क्यों माँ? दाजीराज भी तो हमसे कुछ ही बड़े थे। उन्होंने अफगानों को खदेड़ दिया था चित्तौड़ से। तब की बात कुछ और थी। तब अफगान थे और आज मुगल है, एक ही तो बात है। आपकी माँ का क्या होगा अमर सिंह जी? यदि आप भी चले गए तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? बोलिए। हम अपनी माँ को भली भांति जानते हैं, वो भी हमारे दाजीराज की तरह साहसी और निडर है। जाने दीजिए ना माँ, पहना दीजिए ना हमें भी शिष्टाचार। एक बार हमने कह दिया ना आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। माँ, जीजा को पत्र तो मिल ही गया, फिर भी अब तक आई नहीं है। समय निकला जा रहा है। और रानी माँ, हम यहाँ केवल आपसे ये बोलने आए कि आप दुनिया की सबसे क्रूर माँ है, सबसे क्रूर। इतनी क्रूर है कि हम बता भी नहीं सकते। हमने आपको कहा था कि अकबर को संधि पत्र लिखिए, लेकिन नहीं, हमारी कोई सुनता ही कहाँ है। आपने नहीं लिखा पत्र। हाथ मत लगाइए हमें, मत लगाइए हमें हाथ। अब जा रहे हैं हम बलि का बकरा बनने। राम सिंह जी। जी कुंवर साहब। हमें योजना ये सोचते हुए बनानी होगी कि हमारे पास लोग बहुत कम हैं। राम सिंह जी। जी। उस मुगल तक पहुंचना आसान नहीं होगा। आप सभी जाइए, हम अभी आते हैं। चलो। अमर सिंह जी, आप नहीं जा सकते, आप बाल सैनिक हैं। अमर सिंह जी, हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस अभियान में आपको जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो फिर आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? अजब बे, आप कहीं नहीं जाएंगे। तब इस शस्त्रान को निकालिए
और आप भी अपनी माँ के साथ रहेंगे। नहीं दाजीराज, आज हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। हम चल रहे आपके साथ इस अभियान पर। अमर सिंह जी, युद्ध और युद्ध से जुड़े हुए अभियान का सबसे पहला नियम अपनी सेनापति की बात मानना। ये हमारा देश है। उतारिए अपना शस्त्राण, आ जाइए अपनी माँ के साथ। अमर सिंह जी, और दूसरा नियम होता है अपने दाजीराज को स्नेह सहित विदा करना। आपके उत्साह और निर्भीकता को देख हमें गर्व हो रहा आप पे। ये समय उचित नहीं है युद्ध के लिए। ये समय उचित होगा, आप स्वयं जान जाएंगे। हम प्रण लेते हैं चित्तौड़ में जौहर करने वाली एक क्षत्राणी के बलिदान का, दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले एक वीर का, दुर्ग के भीतर हमारे भरोसे सुरक्षा की आस लगाए 30 सहस्त्र नागरिकों की निर्मम हत्या का हम उस हद पर से प्रतिशोध लेकर रहेंगे। हम प्रतिशोध लेकर रहेंगे। हम प्रतिशोध लेकर रहेंगे। जी, विजय तिलक कीजिए। हम आशा करते हैं आप समय रहते ही यहाँ आकर हमारी प्रार्थना का मान रख लेंगी जीजा। हमसे नहीं होगा राणा जी। हम जानते हैं कि हम इस धरती के सबसे वीर पुरुष के सामने खड़े हैं, परंतु अटूट सत्य ये है राणा जी कि इस अभियान में विजय श्री प्राप्त करना असंभव है। ये जानते हुए भी हमसे नहीं होगा। रानी मां, अपने उद्देश्य के लिए मर मिटना ही वीरों के लिए विजय समान होता है। विजय तिलक कीजिए। सही कहा आपने।
विजयश्री की जैसे नई परिभाषा दी है आपको, आत्मगौरव की भी नई परिभाषा गढ़नी पड़ेगी आपको। अखंड सौभाग्यवती भव। जयवंताबाई जी, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस जन्म में एक बार फिर से कभी आपका मुख देख पाएंगे। ऐसा मत कहिए राणा जी, हमने संन्यास अवश्य लिया था, किंतु हमारे मन का एक कोना सदैव आप सबकी शुभ मंगल की कामना करता रहा। पाँव नहीं छुएंगे अपनी माँ के प्रताप? अरे बड़ी रानी माँ, हम तुम्हारे जगमा जानते हैं। आयुष्मान भव। रानी माँ, ये अमर सिंह जी। जानते हैं, हमारे पोते। हम समझ गए, आप हमारी सबसे बड़ी रानी माँ हैं। दाजीराज और माँ ने हमें आपकी सारी कहानियां सुना दी थी। जब समझ ही गए हैं तो पास भी आ जाइए नन्हे प्रताप। रानी माँ, हम एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान के लिए जा रहे हैं और आपने ऐसे समय में आके। कुंवर प्रताप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जयवंताबाई जी। तनिक भी देरी घातक सिद्ध हो सकती है हमारी अभियान की सफलता के लिए। आप हमारा तिलक कीजिए और हमें जाने दीजिए। और यदि हम कहें कि हमारा इसी समय यहाँ आना मात्र सहयोग नहीं, बल्कि हमारा विनम्र प्रयास है ताकि हम आप सबको इस अभियान पर जाने से रोक सके, तो राणा जी, जीजा को हमने बुलाया। हमने पत्र लिखा था जीजा को ताकि वे यहाँ आए और क्रोध और बदले की भावना में डूबे सारे वीरों को अपना ज्ञान दे और उचित मार्गदर्शन दिखाए। क्योंकि राणा जी, हम आज भी मानते हैं कि मेवाड़ का बच्चा जीजा को ही अपनी असली महारानी मानता है। और जीजा जो भी निर्णय लेगी वो केवल मेवाड़ के हित में लेगी। और हमारा ये मत कि जो भी मुट्ठी भर मेवाड़ी वीर बचे हैं, जिनसे मेवाड़ की ही नहीं पूरे राजपुताने की आस जुड़ी है,
भविष्य के सुनहरे और स्वतंत्रता भरे सपने जुड़े हैं। उनका इस आत्मघाती अभियान पर जाना किसी भी दृष्टि से उचित निर्णय नहीं है। क्षमा कीजिए रानी मां, पर आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। आप भी औरों की भांति भावनाओं में बहकर हमें हमारा कर्तव्य निभाने नहीं दे रही हैं। हम औरों की तरह भावनाओं में बहने वाले लगते हैं आपको प्रताप? आपको लगता है हम अपनी भावनाओं का उफान दिखाने आए हैं या आप स्वयं जब अपनी भावनाओं में डूबकर हमें लेने आए थे? राणा जी हमारे बिना स्वयं को मानसिक यंत्रणाएं दे रहे थे। आए हम कभी? हमारी बहू गर्भ से थी, आए हम? हमारे पोते ने जन्म लिया, आए हम? यदि भावनाओं में बहने की प्रवृत्ति होती हमारी, तो भावनाओं में डूबने के अनगिनत अवसर आए हमारे लिए, जिसे आप अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। वो कर्तव्य नहीं, अपने बदले और क्रोध की असंयमित भावना है, जिसने आपके स्व को दबा डाला है। भावनाओं में हम नहीं, आप बह रहे हैं कुंवर प्रताप। निर्णय आपका प्रभावित हो रहा है अपनी भावनाओं के उफान से, जिसमें ना राजधर्म है, ना प्रजा का हित, और ना ही मेवाड़ और राजपुताने के भविष्य के लिए सरोकार। किंतु जयवंताबाई जी, राणा जी, मेवाड़ में जो कुछ भी हो, उसके बाद आप सब जिस पीड़ा, जिस छटपटाहट में हैं, उसे हम समझ सकते हैं। हम भी तो ऐसी मिट्टी की संतान हैं राणा जी। केवल एक बार सोचकर तो देखिए, विगत के इस दुख को भविष्य की सारी संभावनाओं का सर्वनाश करने का अधिकार दे देना चाहिए। क्यों नहीं हम इस दुख, इस पीड़ा, पराजय के इस दंश से एक नए मेवाड़, एक नए राज्य की भविष्य की संभावना को जन्म दें, स्वयं को सबल बनाए और फिर दे दे शत्रु को मुंह तोड़ उत्तर। रानी मां, जब तक हम उस मुगल से अपने वीर साथियों के बलिदान का प्रतिशोध नहीं ले लेते, हम ना ही वर्तमान देखेंगे और ना ही भविष्य। किस लिए दी है आपको बचाकर चित्तौड़ में हमारे वीरों ने प्राणों की आहुति? बोलिए, आप बोलिए अजब दे। रानी माँ, वे सब भी यही चाहते थे कि कुंवर प्रताप के ही हाथों जीवित रह सके मेवाड़ और राजपुताने की स्वतंत्रता की मशाल। अर्थात वो सब जानते थे यदि प्रताप जीवित रहेंगे तो मेवाड़ जीवित रहेगा, राजपुताने में स्वतंत्रता का विचार जीवित रहेगा। और कर क्या रहे हैं कुंवर प्रताप? अपने प्राण न्यौछावर करके, अपना निज नाम करके उन सारे बलिदानों पर पानी फेर रहे हैं। हमसे पूछे तो आप सब जो कर रहे हैं ना, बहुत सरल मार्ग है। आत्महत्या सदा सरल होती है, कठिन होता है जीना। स्वयं जीवित रहना और अपने अंदर के आग को मरने नहीं देना, और उन सारे सपनों को साकार करना जिनके लिए हमारे वीरों ने अपने प्राण दे दिए हैं। कठिन मार्ग है अपनी प्रजा को सुरक्षा देना, उन्हें भोजन देना, उनके सर पर छत देना, उन्हें फिर से आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का अनुभव देना। यदि आप सब आज बदले की भावना में अपना जीवन दे देंगे तो आप पर भरोसा करने वाली सारी प्रजा का सर्वनाश निश्चित हो जाएगा। कौन बचाएगा उन्हें मुगलों के अत्याचार से? कौन करेगा उनकी रक्षा? क्या राजधन मात्र निजी सम्मान और निजी बदले का खेल है, प्रजा की देखभाल नहीं? राणा जी, आपने तो सदा अपने से पहले प्रजा का हित देखा है। प्रजा पालक ही पहचान है आपकी। आप ठीक कह रही हैं जयवंताबाई जी, किंतु आज हमारे पास कुछ नहीं बचा अपनी प्रजा को देने के लिए।
सब कुछ नष्ट हो चुका है। फिर से बना लेंगे हम सब कुछ। मान लीजिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए थे हमारे पूर्वज। यदि हम हमारे क्रोध को सही दिशा दे दें, अपने अंदर के बदले की आग को नवनिर्माण की अग्नि बना दे, तो एक क्या 10 चित्तौड़ खड़े कर सकते हैं हम। और फिर दिखाएंगे हम अकबर चित्तौड़ हत्याकांड उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध था, जिसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा उसे। किसी भी युद्ध का लक्ष्य केवल और केवल विजयश्री ही होना चाहिए। मृत्यु को भला कैसे लक्ष्य बना सकते हैं किसी युद्ध का? होना तो ये चाहिए कि हमारे जाने के बाद अमर सिंह एक स्वतंत्र और सशक्त मेवाड़ में साहस लेते अपने बच्चों को जब हमारी कथाएं सुनाए तो गर्व के साथ कह सके कि कैसे हमने सब कुछ खोने के बाद भी हमारा साहस नहीं खोया। हम मिटे नहीं, हम मरे नहीं, हम अपनी प्रजा के उज्जवल भविष्य के लिए जिए। शत्रु ने जिसे हमारी पराजय समझा, हमने उसी पराजय एक नई और बड़ी जय का आधार बना डाला। कुछ नहीं से सब कुछ बना डाला। कुछ नहीं से सब कुछ कर डाला। महारानी जयवंताबाई जी की जय। महारानी जयवंताबाई जी की जय। रानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मान जाइए। हाँ दाजीराज, दादी सर ठीक कह रही है। मान जाइए कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप, आज तक हमने आपको जो भी मार्ग दिखाया वो हमारी ओर नहीं, मातृभूमि के लाभार्थ जाता है। आज भी यदि आप अपने निजी गौरव से ऊपर उठकर देखें तो हमारे विवेक पर भरोसा कर सकते हैं। हीर भाई जी, आपने सही समय पर सूझबूझ दिखाई और पत्र लिखकर जयवंताबाई जी को यहाँ बुला लिया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। नहीं, हमारा तो मन कर रहा है कि उस अकबर के साथ जाके अभी दो हाथ कर लें। अवश्य, ये शुभ कार्य करने आप अभी जाएं। अब जब बड़ी रानी माँ ने आदेश दे दिया तो हम उसका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? इन्होंने तो गोदी में खिलाया हमें। और अभी तो इन्होंने कहा ना कि हमें सब यहीं पे रह के करना है ना बड़ी माँ? क्या दुविधा चल रही है इनके मन में? जयवंताबाई जी, आपने हमें हमारा दायित्व तो याद दिला दिया, किंतु हम उसे पूरा कैसे करें? जो नगर हम अपने उजड़े नागरिकों के लिए बनवाना चाहते हैं
कैसे बनवाएंगे वो? हम अपने नए दुर्ग का निर्माण किस तरह कर पाएंगे, ये तो हम भी नहीं जानते। राणा जी, बस आपकी छत्र छाया बनी रहे, नगर का निर्माण नहीं रुकेगा। यदि आपका आशीर्वाद रहा तो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। राम सिंह जी, हम आपके सामने प्रतिज्ञा रखते हैं कि हम अपने साहसी नागरिकों के साथ एक नया राज्य बनाने के लिए अथक परिश्रम करेंगे। उस मुगल द्वारा उजाड़े हुए हमारे लोगों को फिर से बसाने का आपका जो सपना है, उसे पूर्ण किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। अपने साथियों के बलिदानों का बदला उस मुगल से अवश्य लेंगे। हमने पूजा, आप रो क्यों रही है माँ? हमें लगा सब कुछ ठीक हो चुका है, दाजीराज नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं और ऐसे में ये पूजा तो ठीक है, और ये रोना? अमर सिंह जी, वेदलिंग जी के प्रति हमारे कृतज्ञता के आंसू हैं। उन्होंने बिना मांगे हमें सब कुछ दे दिया। आपकी बड़ी रानी माँ को हमारे पास फिर से भेज दी। आप नहीं जानते अमर सिंह जी, आपकी बड़ी रानी माँ साक्षात एक देवी माँ का स्वरूप है। उनके होते जो संकट हम पर आए, अब देखना वो फिर कभी नहीं आएंगे। और माँ, जब से बड़ी रानी माँ आई है, दाजीराज प्रसन्न नहीं लग रहा है। वो सब आप अपनी बड़ी रानी माँ पर छोड़ दीजिए अमर सिंह जी। वो आपके दाजीराज को हम सबसे अधिक जानती हैं। मन में दबाया हुआ क्रोध एक ऐसा विकार होता है जो न केवल अपनी आत्मा की सभी अच्छाइयों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, बल्कि अपने पूरे व्यक्तित्व को खोखला कर देता है। इसलिए प्रताप, आप इस क्रोध को, इस विकार को जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए अपने अंतरात्मा से। तभी आप फिर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रजा के लिए काम कर पाएंगे। रानी माँ, क्या ये सब हमें हमारे बचपन और जवानी के दिन वापस दिला सकते हैं? रानी माँ, आज हम केवल पराजित नहीं हैं, निर्धन भी हैं। कितना कुछ होता हमारे पास आपके सानिध्य से, किंतु आज हमारे पास कुछ भी नहीं। आपने जाते जाते अपने एक लौते पुत्र को आपने आशीर्वाद तक नहीं दिया। हमें विश्वास नहीं हो रहा। हमने आपको अपना आदर्श मान, अपना गुरु मान, आपके बताए हुए पथ पर चलने का प्रयास किया हमने, फिर ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ? क्यों रानी मां? क्या भूल हो गई हमसे? कौन सी चूक हो गई पुत्र धर्म निभाने में? कोई तो कारण होगा, अन्यथा कोई भी मां अपने पुत्र को यूं अकस्मात छोड़कर संन्यास लेने नहीं जाती। संसार में होते हुए
उसके पुत्र के विवाह पे, उसके संतान के जन्म, बड़ी से बड़ी विजय, सर्वाधिक अपमानजनक हार पे उसके साथ क्यों नहीं थी? क्यों आपने हमें अकेले छोड़े? क्यों? रानी मां, हम जानना चाहते हैं हमारा अपराध क्या था? आपका तो कोई अपराध ही नहीं है प्रताप। आप कोई अपराध कर ही नहीं सकते। हम बच्चे नहीं हैं रानी मां, अब बड़े हो चुके हैं। जो होता है क्यों होता है सब समझते हैं हम। प्रताप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं भांति भांति के संबंधों में बनते जाते हैं। माँ बेटा, पिता पति, भाई बहन मित्र, इन संबंधों में बनते बनते, इन संबंधों में बढ़ते बढ़ते हम ये भूल जाते हैं कि क्यों आए थे हम यहाँ, क्या उद्देश्य है हमारे जन्म का, थे क्या हम, क्यों भेजा है ईश्वर ने हमें यहाँ। अपने आप को खोजने के लिए अपने से दूर जाना पड़ता है, और हम गए स्वयं को पहचानने के लिए। स्वयं को स्वयं से दूर रहकर देखना पड़ता है। स्वयं से अलग रहकर ही स्वयं को समझ पाते हैं, और तभी घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाने की दृष्टि मिलती है। देखा जाए तो हमने ये सब आपके लिए किया। क्या करते? हम देख रहे थे प्रताप, आप बड़े हो रहे हैं, वीर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। ऐसे में आपको मार्गदर्शन करने के लिए हमें भी कुछ गहरा, कुछ सच्चा बनना था। वीर पुत्र की मां का दायित्व भी बड़ा होता है ना प्रताप। रानी मां, कैसे मान लें कि अब फिर से नहीं जाएंगी हमें छोड़कर? अभी अभी हमने अपनी मातृभूमि खोई है, अब अपनी मां को नहीं खो सकते, नहीं सहन कर पाएंगे। भला इसी में है कि आपके और हमारे बीच में दूरियां बनी रहे, भला इसी में है। प्रताप, अब कहीं नहीं जाएंगे हम। आपने जो कुछ भी खोया है, उसे पाने का जो प्रण आपने लिया है, वो प्रण इतना बड़ा है कि उसके आगे सब कुछ गौण हो जाता है। हम इस प्रण में आपके साथ आपको सही मार्ग दिखाने के लिए सत्य की मशाल लिए तब तक खड़े रहेंगे जब तक आप विजयश्री प्राप्त ना कर लें। यदि कोई ये महान कार्य कर सकता है तो वो भारत का वीर पुत्र प्रताप ही कर सकता है। अरे वाह, आप जो विश्वास दिखा रही हैं हम उसके योग्य नहीं हैं रानी मां। हमारे कारण हमने अपनी प्रजा को खो दिया। हमारे सेनापति, हमारे साथी, उन्होंने हमारे कारण अपने जीवन को त्याग कर दिया। सब कुछ हार गए, सब कुछ हार गए, सब कुछ हार गए रानी मां। एक ही मार्ग है इन सभी के बलिदानों को सम्मान देने का। आप अपने जीवन में, जिसे उन्होंने अपना जीवन देकर बचाया है, वैसा ही उपयोगी, वैसा ही सार्थक बनाइए जैसा उन्होंने सोचा होगा, चाहा होगा। यानी अपने प्रजा का रक्षक बनकर अपना खोया हुआ गौरव लौटा लाए। जब उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान करते समय संताप नहीं, उत्सव मनाया था, तो फिर आप उनके दिए जीवन में उनके लिए आंसू कैसे बहा सकते हैं? उनकी विजय आपका जीवन थी, तो आपको भी उनसे मिले इस जीवन को
अपने उन साथी अपनी प्रजा उपयोगी और सार्थक बनाना है और अपने शत्रु से चाहे जो करना पड़े अपना खोया हुआ सब कुछ वापस लेना है। अब हमारे जीवन का एक ही अर्थ होगा, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, अपना खोया हुआ गौरव वापस लाना। और जिन्होंने हमारा सर्वस्व छीना है, हम उन्हें भारी मूल्य चुकाने के लिए विवश कर देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि अब आपके योग्य मार्गदर्शन में हम इस लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे रानी। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।